Hello, hello, good morning, students. Today I will teach you about planning. So, first of all, I want to tell you what is planning. Planning means that this is the first function of management, and you can say planning is the first step towards management. Planning means thinking before in advance what do you want to do in future. Planning you can say कि what do you want to do in future. You think before that what who will do, what we will do, how we will do, when it will be done, and how it is to be done. ठीक है, कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेंगे, किसके द्वारा किया जाएगा, what is the purpose of that. So planning means deciding in advance what you want to do in future. So you can say it's a blueprint about the future course of action. तो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, व्हाट इज मैनेजमेंट प्रोसेस, दैट इज स्टार्ट विद द प्लानिंग. तो देयर आर द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द प्लानिंग. तो प्लानिंग यू कैन से कि वी वांट टू प्लान कि व्हाट वी वांट टू डू इन फ्यूचर, और यू कैन से द ऑब्जेक्टिव what is the our target regarding the future. If suppose I want to give you example of sales department कि उनका क्या प्लान है कि कमिंग ईयर वो कितना सेल करेंगे. ठीक है, तो दे आर डूइंग प्लानिंग कि किस किस मंथ में कितनी सेल करेंगे, या थ्रू आउट द ईयर कि दे विल सेल द टीवी ऑफ 2 lakh units in the coming year. तो एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आल्सो प्लान कि क्या कितना प्रोडक्शन करेंगे वो. ठीक है, तो प्लानिंग यू कैन से इज डिसाइडिंग इन एडवांस कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर. तो देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस अबाउट द प्लानिंग. तो देखो, फर्स्ट दे रखे कि इट रेफर टू थिंकिंग बिफोर हैंड. कि इट रेफर टू थिंकिंग बिफोर हैंड कि आपने जो कुछ करना है उससे पहले ही आपको थिंक करना, मीन्स कि यू आर डिसाइडिंग. ठीक है, एक्चुअली व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर. ठीक है, तो दिस इज द बेस फॉर ऑल अदर एक्टिविटीज. फर्स्ट यू प्लान, देन यू विल डिसाइड द अदर थिंग्स. विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट डिसाइड अदर थिंग्स. तो जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, तो उसमें पहला फंक्शन है प्लानिंग. ऑल अदर फंक्शन आर बेस्ड ऑन दैट प्लानिंग. ठीक है, तो प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, फॉर होम इज टू बी डन. ठीक है, एंड व्हाई इज टू बी डन. सो सेकंड जो देखिए कुंट्ज एंड ओडोनल की जो फेमस डेफिनेशन है, दैट इज प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, एंड हु इज टू डू इट. कि कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा. ठीक है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे और कौन करेगा. तो डिसाइडिंग इन एडवांस कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, ठीक किसके लिए करेंगे, दैट डिसाइडिंग इन एडवांस, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. लाइक इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लान करता है कि थ्रू आउट ईयर हम कितना यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, कि थ्रू आउट ईयर हाउ मेनी यूनिट्स वी विल प्रोड्यूस, दैट इज द प्लानिंग. एंड फिर उसको फिर सब पार्ट कर देंगे. द मंथली प्लानिंग वी विल डिवाइड इनटू मंथली प्लानिंग. क्लियर है. एंड ए ह्यूमन की डेफिनेशन दे रखी है प्लानिंग की. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन. So these are the simple definition regarding the planning. The first one is the refer to thinking beforehand. The second is the deciding in advance what to do, how to do it, when to do it, and who is to do it. Kunz and O'Donnell ki. And the third one is planning is deciding in advance what is to be done. So it is the base for all other functions. So there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing, and controlling. All the other 4 functions that is totally depend on the planning. ठीक है, तो प्लानिंग में हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, हु इज गोइंग टू डू दी, what to do, how to do it, when to do it, and who is to do it. So deciding in advance, so it's a blueprint of your future course of action, you can say. This is called planning. Now next I am going to tell you about the characteristic, or you can say the nature of planning. So there are 11 nature of planning. The first one is the characteristic and nature of planning. It's a intellectual process. Planning is an intellectual process, related to minds. Without thinking we cannot do plannings.
Clear? So it's an intellectual process and it is done by the top management. So there are three layers of management: top management, middle management and low management. And the planning जो part है that is done by the top management. ठीक है, top management. So it's an intellectual process है planning, related to mind. There are a lot of things we have to done. For next coming year plan, we have to look the back. What was the sales in last years? और नेक्स्ट ईयर की सेल्स क्या होगी? व्हाट वुड बी द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर? what was the production of the last years and what would be the production of the next year? Okay, growth, how much we will grow in the coming years, so that is the based on your past data. ठीक है, क्लियर है? तो इट्स इंटेलेक्चुअल प्रोसेस दैट इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट. सेकंड, प्लानिंग इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव. So there is a process of planning. Whenever we plan, so there are so many methods, so many alternate to do that a thing. So you can say there are so many ways. Then we evaluate those ways. After evaluation, we will select the best one. Suppose you can say किसी को sales we have to achieve, yeah, we have to increase our sales. So there are so many ways. We can do advertisement, we can do cost cutting and price cutting. You can say we can give discounts, we can give free samples, gifts. Clear? So which one we will choose to increase or boost up our sales? Because every जो options या alternates हैं, they have different advantage and disadvantage. So we evaluate those alternative and we choose the best one. So without planning we cannot choose the best one. So second जो characteristic nature है कि planning is the selection of the best alternative. So if we want to increase our sales, so there are so many options, there are so many alternatives. So we have to choose the best alternative. This is through the planning. Second one is planning is all pervasive. Everywhere we need planning. Whether it is a home, whether it is a hospital, whether it is a, you can say institutions, whether you can say it is a business, or everywhere we need planning. Or you can say the top level, middle level and the low level, everywhere we need planning. And the fourth one is the planning is the primary function of management. I already told you that there are 5 functions of management: the planning, organizing, staffing, directing and controlling. So planning is the primary function. All other function is based on that primary function, that is planning. So planning means we decide our objectives. Okay, this is our objective. Okay, how much we will grow. Yeah, objective in terms of quantity is sales objective. You can say production objective. You can say revenue objective. So planning is the primary function of management. All other function evolve around the planning. अगर हम प्लानिंग नहीं करते तो अदर फंक्शन, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द अदर फंक्शन. So planning is the base and the planning is the continuous never ending process. Every year, every month, every week, every day, every hour we are going to do planning. So planning, the management start from the planning. So it is the foremost and the important, yeah, base you can say of the management, and it is the primary function of the management, the planning. Then fifth है जो characteristic या nature में planning का, planning is forecasting. Forecasting means to forecast about the future. What you want to do in future, you deciding in advance. That is called planning. You deciding your target, you deciding your objective in term of quantity, in term of revenue. कि sales की next year ये sales target होगा. So you are doing forecasting based on your past data. या next year इतना हम production करेंगे, that is based on your past data. So planning is the forecasting. You are forecasting about the future. This is a planning. So planning is a forecasting. So in planning we forecast about the future course of action. कि what and how we are going to achieve those target or objective which already we have decided in planning. So that's why who will do it, what is to be done, when is to be done, for whom is to be done, who is going to be done. So this is forecasting. Now 6 is planning is a continuous process, never ending process. The next year you decide your sales, you decide your objective, the next year complete, for next year we will decide. Means you can say it's a never ending process, because
क्योंकि एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर यू आर डूइंग प्लानिंग. देर आर ब्रॉड प्लान्स, जनरल प्लान्स, और देर आर सम शॉर्ट प्लान्स. तो शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग्स हैं दैट हेल्प फॉर अचीविंग दी लॉन्ग टर्म प्लान्स. सो प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इज नेवर एंडिंग. जैसे अब आपने अभी जो आपका है कि प्लानिंग, अभी आपने अपने एग्जाम क्लियर करने हैं, फिर आपने बीबीए क्लियर करनी है, फिर आपने एमबीए क्लियर करनी है, एमबीए क्लियर करके फिर आपने जॉब लेनी है. तो दिस इज योर प्लानिंग. इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. एवरी मंथ, एवरी ईयर हम कितना सेल करेंगे, कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर वही बात हो जाएगी. वी स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट, फिर कितना टारगेट वी विल डिसाइड. तो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस. एंड प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, इट इज नॉट रिजिड, इट इज ए फ्लेक्सिबल. बिकॉज जो बिजनेस है दैट ऑपरेट इनटू एनवायरमेंट, एंड द एनवायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट अफेक्ट द बिजनेस. सपोज आपने एग्जांपल देखो, कोविड आ गया था, आपने प्लानिंग की कि हम 5 लाख टीवी सेल करेंगे, बट कोविड आ गया था, तो कोविड में बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था, तो सेल डाउन हो जाएगी, सिंपल सी बात है. तो यू कैन चेंज योर प्लान, यू कैन रिड्यूस योर टारगेट. ठीक है, तो प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल. तो इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, बट वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन. Anything can be happen in future. So planning are flexible. So according to situation, we can change our plan, we can change our methods, and we can change our targets. So it's a flexible. Now next है planning is goal oriented. जो purpose है, हम planning क्यों कर रहे हैं? Why we are doing planning? We have our plan, main purpose of planning is to achieve the goal of the organization. What is the goal of the organization? There are some purpose why the organization exists. For achieving that goal, particular goal, we do plan. So it's a goal oriented process. Next there है कि it is a interdependence process. Interdependence. All department of the enterprise are interdependent. क्लियर है? तो प्लानिंग जो है, all other function they are interrelated. Suppose planning and controlling. Without controlling there is no need of planning. कोई बेनिफिट नहीं है प्लानिंग का. अगर आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं की, तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग. सो इट इज ए इंटरडिपेंडेंस एक्टिविटी या इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस. तो जितने भी डिपार्टमेंट्स है, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट, तो सेल्स डिपार्टमेंट देमसेल्फ कैन नॉट टेक डिसीजन कि मैं 2 लाख प्रोडक्ट सेल करूंगा. ही हैज टू आस्क द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि क्या वो बना सकते हैं 2 लाख टीवी, या उनके पास दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 2 लाख प्रोडक्ट इन ए ईयर. उनसे बात करेंगे कि तुम कितना बना सकते हो, देन वी विल डिसाइड ना सेल्स. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो किससे डिसाइड करोगे? वो भी दे विल आस्क टू फाइनेंस डिपार्टमेंट कि क्या हमारे पास पैसा है, फाइनेंस वी रिक्वायर टू प्रोड्यूस 2 लाख प्रोडक्ट. सो द प्लानिंग है, इट्स ए इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है. तो ऑल द डिपार्टमेंट आर लिंकिंग टुगेदर एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट. क्लियर? तो प्लानिंग इज ए इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है. तो अदर यू कैन से द डिपार्टमेंट्स, यू कैन से द अदर जो फंक्शंस है, दे आर टोटली डिपेंड ऑन द प्लानिंग. प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. अगर हम कोई चीज प्लानिंग से करते हैं तो दैट लीड टू एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. विदाउट प्लानिंग increase in cost. If you do the activity according to plan, we can achieve our efficiency, means the minimum cost, the maximum production at the, you can say, the production at a lower cost. So with the plan, if we go with the plan, so we can achieve those objectives. So planning lead to efficiency, and planning create coordinate. Because I already told you कि all other functions they are depend upon the planning. तो it coordinate. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इफ दे वांट टू डिसाइड देयर सेल्स फॉर द कमिंग ईयर, तो उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि क्या हम बना सकते हैं इतना प्रोडक्ट. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किससे कोऑर्डिनेट करेगा? मेटेरियल डिपार्टमेंट से कि क्या मेटेरियल परचेज कर सकते हैं. मेटेरियल डिपार्टमेंट किससे कोऑर्डिनेट करेगा? ही विल कोऑर्डिनेट विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट कि क्या वी हैव अवेलेबल विद द फाइनेंस फॉर परचेजिंग द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द 2 लाख क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सो प्लानिंग क्या कर रहा है? वी आर कोऑर्डिनेटिंग ईच अदर्स. कोऑर्डिनेटिंग, तो प्लानिंग क्रिएट कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
क्लियर है? तो दीज आर दी करेक्टरिस्टिक या नेचर ऑफ द प्लानिंग. तो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है रिलेटेड टू mind. Planning is selection of the best alternative. There are so many alternatives, we have to choose the best one according to their advantage and disadvantage. We will decide ki which one is the best alternative. Planning is all pervasive everywhere. We need planning, whether it is institutions or organization or business, all levels, top level, middle level, low level. But the planning is the primary function of management. It's a basic function, first function. Other function depend on the planning. Planning is forecasting, deciding about the futures, what we want to do. Planning is a continuous process, a never ending process. Planning is flexible, so we can change according to situation. Our plan we can change. Planning is a goal oriented, whatever we are doing for achieving our targets, so it's a goal oriented process. Planning is an interdependent process, so they are dependent to each other's. Different departments, different जो functions है, they are interlinks है, you can say. Planning lead to the efficiency and economy. Lead to efficiency and economy. If you do things according to plan, cost cutting होगी, maximum production. And planning create coordination among the different department in the organizations. Thank you so much.